इस बोर्ड में सीपीयू शॉर्ट है और इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ ऐसे लोगों का मतलब जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा है या फिर किसी ने भेज रखा है रिपेयर के लिए बोर्ड्स, या फिर कोई डीलर हो चाहे इंजीनियर हो, उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है अगर सीपीयू शॉर्टिंग वाले में सीपीयू तो सिर्फ रिप्लेस करना है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सीपीयू रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे चीज़ों के बारे में देखना होता है, सोचना होता है कि इसमें एक्चुअली सीपीयू रिप्लेस कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या होगा या नहीं होगा। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के सीपीयू रिप्लेस करा जाता है, जिसका कॉस्टिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब कोई कोई में क्या होता है, डायरेक्टली सीपीयू रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन उसमें भी कंफर्मेशन लेने पड़ते हैं कि सीपीयू ख़राब हुआ तो हुआ कैसे, है ना। क्योंकि अगर वो चीज़ हम नहीं करते हैं तो शायद जो हम सीपीयू लगाने वाले हैं वो भी ख़राब हो जाएगा। तो अभी क्या है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल फ्रिक्वेंटली आ रहा है, आप बोल भी रहे हैं कि खाली सीपीयू तो लगाना है, और सीपीयू लगाने के लिए कोई भी कंडीशंस के बोर्ड में सीपीयू हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसमें से पहले से काम हुआ रहता है या बहुत सारा छेड़ा हुआ है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें सीपीयू लगा कर रेडी करा जाए। तो एक केस है, तो इसमें मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा कि एकदम ये फ्रेश केस है, और जिन्होंने ये भेजा है वो एक इंजीनियर है, और वो काफ़ी इसमें कोई टच कुछ भी नहीं कर रखे हैं। जस्ट उन्होंने एक बार के लिए इसमें मेजरमेंट लिए थे कि इसमें सीपीयू शॉर्ट है तो शॉर्ट है, छोड़ दिया था उन्होंने, बस इतना ही किया है। इवन वो उन्होंने कोई सोल्डरिंग स्टेशन भी इसमें लगाया नहीं है। तो इस कंडीशन में मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ इसमें सीपीयू लगाने का और देखने का कि इसमें एक्चुअली ख़राब क्यों हुआ था, तो समझ के मैं इसमें काम कर सकता हूँ। लेकिन हर एक वो केस में नहीं करा जा सकता जिसमें कि बहुत सारे टेम्पर्ड कर दिए रहते हैं, यानी कि कहीं पे कोई हीट लगा हुआ है, कोई पे कोई आईसी खुला हुआ है, इस तरह से चीज़ें हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, इस बोर्ड का कंडीशन, और आप देख सकते हैं इसको कि इन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी टच नहीं किया इस पर, जो कि बहुत अप्रिशिएबल है। ऐसा ही होना चाहिए कि आपको जब एक प्रॉपरली रिजल्ट मिल जाता है तो आपको उसमें कुछ करना नहीं है, अगर आपको उसको ठीक करना है यार, या फिर और किसी से करवाना है, ताकि वो सामने वाला आराम से डायग्नोस करके वो डिसीजन लेके आपका काम कर दे। तो ये बहुत सही है, कहीं पे कुछ नहीं करा गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है। दिखाता हूँ मैं, ये पूरा बोर्ड है और इसमें कहीं पे भी कुछ नहीं है, एक्सेप्ट उन्होंने साइन कर रखा है, या जिन्होंने दिया होगा उनका होगा, मुझे नहीं मालूम, बट कोई टेम्परिंग नहीं यहाँ पे, कुछ भी टेम्पर नहीं किया गया है। ये सीपीयू है, इसमें एसओसी जो SR2JG है, और कोई टेम्पर नहीं है यहाँ पे। एक पीछे कंपोनेंट ही टूटा है शायद तक, क्रिस्टल, बाकी और कुछ इसमें है ही नहीं। तो अब इसका थोड़ा सा मैं कंडीशन दिखाऊँ अगर, तो ये कुछ यहाँ पे कंजप्शंस जो हो रहे हैं इस बोर्ड में फ़िलहाल, उसको देख लेते हैं एक बार के लिए। और ये रहा 522 N20, इतना कंज्यूम कर रहा है ये बोर्ड, और ये गर्म हो रहा है, यानी कि ये चालू नहीं हो रहा है। अगर थर्मल इंस्पेक्शन पे अगर देखा जाए इसका, तो एक बार के लिए वो भी देख सकते हैं कि क्या क्या गर्म हो रहा है यहाँ पे। तो एक तो सीपीयू खुद ही गर्म हो रहा है, दूसरे और भी कुछ हो रहे हैं यहाँ पे। अब वो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि अब इसको ठीक करने के लिए जो पहले इसमें प्रॉब्लम्स हैं उसे ठीक करना होगा, नहीं तो हम भी लगाएंगे हमारा भी सीपीयू ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे काम होता है, अगर इस तरह से बोर्ड रहते हैं तो सीपीयू हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छेड़ा है या उस तरह से नहीं होगा। और इसमें भी अभी क्या है, ओनली सीपीयू रिप्लेस करने से चलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये शॉर्ट है ना। तो ज़रा सा मैं दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा मेजरमेंट यहाँ के लिए थे, और जैसे कि यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग्स मिल रहे थे मुझे, तो उनको ठीक करना पड़ेगा पहले हमें। तो एक तो मुझे यहाँ शॉर्ट मिल रहा था जो कि 0 ohms का, दूसरा सिस्टम पावर पे एक तो 2 पॉइंट ये कुछ है यहाँ पे, और 73, यानी कि दोनों पे ही 3 वोल्ट वाले लाइन में भी शॉर्टिंग है, और
5 वोल्ट वाले में भी, दोनों में शॉर्टिंग है। ये हो गया। तो अब इनको पहले हमको ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यों शॉर्ट है, यहाँ पे क्यों शॉर्ट है। इन सभी चीज़ों को ठीक करने के बाद ही हम CPU लगाएंगे तो कुछ होगा इसमें। अब सप्लाई इसमें कौन कौन सा बन रहा है अगर देखा जाए तो वो भी मैं मेजर कर लेता हूँ एक बार के लिए, ताकि वो भी मतलब पता चल जाए कि इसमें सप्लाई क्या क्या बन रहा है। तो थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा इस पर काम करने के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि करना क्या था और कर क्या रहे हैं। तो ये रहा। अब मैं इसमें थोड़ा सा सप्लाई मेजर करूँ तो 3.3 अवेलेबल है। 5 वोल्ट आई थिंक, 5 वोल्ट नहीं है, ठीक है, 5 वोल्ट बन ही नहीं रहा है। और इधर में कोई सप्लाई भी, ये 0 नहीं, ये नहीं, ये तो 0 ohms था ही था, कुछ नहीं है बाकी का। नहीं है, और तो बाकी रहेंगे नहीं। और ये गर्म हो रहा है, तो पहले जो कंडीशन है इसके वो ठीक करने पड़ेंगे। एटलीस्ट कम से कम 3 वोल्ट ऑलवेज है, तो 5 वोल्ट ऑलवेज क्यों नहीं है ये भी देखने होंगे, और यहाँ पे शॉर्टिंग क्यों है ये देखने होंगे। तो ज़रा सा मैं अगर देखूँ यहाँ पे तो करना क्या है, अब देख लेते हैं कि क्या है, शॉर्टिंग हटता है कि नहीं हटता है। पहले शॉर्टिंग हट जाए तो फिर CPU भी हटाऊँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे शॉर्ट पैड दिए हुए हैं, यानी कि उनको हटा के हम चेक कर सकते हैं। और हालांकि मैं एक बार हटाया था जस्ट इसमें 5 वोल्ट लाइन के लिए मैं ही हटाया था, और ये सिर्फ 5 वोल्ट वाला लाइन, तो फिर से मैं इसे हटाता हूँ और देख लेते हैं। एक शॉर्टिंग तो नहीं था इसमें, बाकी 3 वोल्ट वाले में हटाए नहीं थे मैंने, क्योंकि इसको प्रॉपर डायग्नोस करने थे। तो ये हट गया, इसको भी हटा लेते हैं जॉइंट को। अब यहाँ पे क्या है कंडीशन, देखते हैं एक बार कि यहाँ पे शॉर्टिंग हट रहा है या नहीं हट रहा है। 2 ohms पीछे में ठीक है, इधर ठीक हो गया, इधर शॉर्ट है। तो हो सकता है ये सप्लाई 5 वोल्ट भी आता रहे। अब एक बार के लिए मैं जस्ट इसको चालू करता हूँ और देखते हैं कि क्या है कंडीशन, ताकि समझ में आ जाएगा। सप्लाई अगर बनता है तो अच्छी बात है, हालांकि लोड तो कम हो गया एकदम से। तो 3 वोल्ट वाले के चक्कर में वो SOC गर्म हो रहा होगा ना, 5 वोल्ट अभी भी नहीं है, 3 वोल्ट है। तो इसके स्कीमेटिक देखने होंगे कि ये सिस्टम कैसे बनाया गया है ऐसे, क्योंकि हो सकता है 5 वोल्ट ऑलवेज ना हो। तो ये चीज़ें हैं, 2 जगह तक क्लियर हो गए। 3 वोल्ट है, 5 वोल्ट नहीं है, पर कोई बात नहीं। दूसरा चीज़ जो था हमारे पास यहाँ पे शॉर्टिंग वाला जो आइटम, वो था ये, इसे भी मैंने हटाया था बट कनेक्ट कर रखा है अभी। तो इसको भी हटा लेते हैं एक बार। ये क्या तो अब शॉर्टिंग आगे में ही यानी पीछे नहीं है। तो ये 3 चीज़ 2 चीज़ जो हैं, तीनों चीज़ यहाँ पे शॉर्ट मिल रहे हैं, और अभी तीनों इनको प्रॉपरली डायग्नोस करके हमें इस पर काम करने होंगे। तो उसको करने के लिए पहले तो ये CPU को ही निकालना पड़ेगा बाहर।
तभी जाकर कुछ आइडिया लगेगा इसमें कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि बाकी के सप्लाई बनाने हैं और चेक करने हैं, तभी तो इसमें हम चेंज कर पाएंगे सीपीयू। और अभी फ़िलहाल के लिए इसमें और कुछ डायग्नोस नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीपीयू के लाइन में एकदम कम्प्लीटली शॉर्ट है। तो आगे का सप्लाई जो अगर बनाना है मुझे, तो जो प्राइम सप्लाई वगैरह हैं, तो कम से कम सामने का शॉर्टिंग तो क्लियर करूँ। तो इसको इसीलिए मैं पहले इसको सीपीयू हटा देता हूँ यहाँ पे, तब उसके बाद इसमें आगे चेक करेंगे और देखते हैं कि क्या ये इसमें सीपीयू लगाने से चलेगा। तो उसका पार्ट नंबर तो मैंने पहले ही दिखाया था, SR2JG। और इसमें थोड़ा सा मैं प्लग सप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ये निकल जाए। साथ ही सारा ब्लॉक हटाने हैं। हालांकि इस लॉक से कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी हटा लेते हैं। थोड़ा और फ्लक्स लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि कम है। तो ये भी निकलने के लिए तैयार है। अब इसको बीजे मशीन पे जस्ट लेके निकालना है। और जैसे कि बीजे का फुटेज नहीं होते हमारे पास, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ और इसको निकाल के लाता हूँ। अब फिर उसके बाद डायग्नोस करते हैं कि इस पर क्या कर सकते हैं और क्या ये पॉसिबल है इसको ठीक करना। फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो मैं भी लेके आया इसे, तब तक के लिए मैं होल्ड करूँगा यहाँ पे। ये सीपीयू अभी निकल चुका है इसमें से, और सबसे पहले इसे क्लीन करना होगा, क्योंकि ये क्या होता है, शॉर्ट भी होता है अपने आप में, बॉल से बॉल चिपक जाते हैं, तो थोड़ा सा पता नहीं चल पाता। हालांकि इसमें उतना खास कुछ चिपका नहीं है, फिर भी एक बार के लिए मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम मेजर करने चलेंगे, कुछ अगर कोई चिपक कर रह जाता है तो फिर वो गड़बड़ जाएगा। तो एक बार इसको चालू करो यार, फ्लूम एक्सट्रैक्टर चालू है क्या? तो इसमें से अभी क्या होगा, स्मोक आएगा। चलो ये तो हो गया। इसको ज़रा साफ़ कर लेता हूँ, फिर मेजरमेंट लेते हैं यहाँ का। फाइनल क्लीनिंग कर लेता हूँ, ताकि अगर ये सब समझ में आ जाता है तो डायरेक्टली लगा लेते हैं इसको सीपीयू उस तरह से। क्योंकि थोड़ा बहुत क्यों छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत को भी क्लीन कर लेता हूँ मैं, ताकि एकदम सही रहेगा।
सही है, इस पे डायरेक्ट लगाया जा सकता है। अब थोड़ा सा जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थे उसे ज़रा सा हम देखते हैं कि उसके कंडीशंस क्या हैं अभी। जैसे कि ये सप्लाई था 0 ohms, तो इसका बढ़ गया इम्पीडेंस, यानी कि ये कनेक्ट नहीं है क्या? एक सेकेंड। एक सेकेंड रुक जाओ। चलो ये तो सही हो गया, ये ओपन हो गया, यानी कि ओपन पे आ गया ये, तो ये सही हो गया। और यहाँ पे कुछ कितना दिखा रहा है 60, तो ये भी सही है। अब रहेगा इस साइड में एक तो शॉर्ट दिखा रहा है, इधर में नहीं दिखा रहा है, तो इसे मैं एक बार के लिए क्या करूँगा, इसको शॉर्ट कर लेता हूँ और इसे देखना पड़ेगा कि इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि ये क्यों कम दिखा रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट दिख रहा है यहाँ पे। चलो इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे उसके हिसाब से, 5 वोल्ट के हिसाब से, क्योंकि जल्दी ढूंढना है तो यही आसान तरीका है, नहीं तो फिर टाइम लग जाता है इसको ढूंढते ढूंढते। चलो इसको शोल्डर करता हूँ मैं। तो 1 वोल्ट, अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कंपोनेंट है जो हीटिंग हो रहा है तो सही, बट वो क्या है। 2 वोल्ट पे 95 चला गया। ओहो, आई थिंक ये यूएसबी के लिए पावर होगा, तो ये हीट हो रहा है, सॉरी ये हीट हो रहा है, तो इससे मैं हटाता हूँ एक बार के लिए। अभी फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि ये गया नहीं है, तो अब अब क्या हीट होगा इसमें एक बार देख लेते हैं। 5 वोल्ट पे 4 वोल्ट पे क्या है, अच्छा और भी है यहाँ पे। अब क्या है 147। एक बार के लिए इम्पीडेंस देखेंगे यहाँ पे कि इम्पीडेंस का क्या कंडीशन है, तो उसे कुछ आइडिया लगेगा। अगर एक यूएसबी वाला ऐसी शॉर्ट हुआ है, यानी यूएसबी के लिए जो पावर है, तो आई थिंक और भी होंगे। 20 ohms, तो मुझे लगता है कि मुझे ना ये सारे को ओपन कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। जैसे यहाँ पे गर्म मिल रहा था इसको हटा देता हूँ मैं, ताकि क्लियर हो जाए। ये 165 170, यानी कि ये लगभग लगता है क्लियर हो गया शॉर्ट यहाँ पे। तो 400,
बढ़ ही रहा है, यानी कि ये शॉर्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। बट अब क्वेश्चन ये है कि ये शॉर्ट हुआ तो हुआ क्यों। अगर एक शॉर्ट होता था तो चलो समझ में आ रहा था कि एक आईसी पार्टिकुलर किसी चीज़ के लिए ख़राब हो गया होगा, लेकिन दो दो यहाँ पे ख़राब हुए हैं। अब साथ ही साथ अभी ये भी डाउट है कि ये 5 वोल्ट में जो जो है वो बचे हैं कि नहीं बचे हैं, जैसे कि कोड सप्लाई के लिए इशू। अब ये जो दूसरा जो शॉर्टिंग था हमारा, यानी कि यहाँ वाला, इस पे इसका क्या कहना है देख लेते हैं। ये तो क्लियर हो ही गया होगा, ऑलरेडी है। बट ये क्यों शॉर्ट हुआ, अब इसको थोड़ा सा भी, इसको भी अब ध्यान देना पड़ेगा इन सभी को देख के। और ये ऐसी है यहाँ पे, इसको शॉर्ट क्यों हुआ है ये भी चेक करना होगा। अब मुझे ये डाउट हो रहा है कि अब 5 वोल्ट में जो जो होंगे वो सभी के सभी शॉर्ट मिलेंगे, यानी कि 5 वोल्ट के पावर प्लांट में। तो एक बार मेजर करके चेक करना होगा। एक बार स्कीमेटिक में इसे खोलता हूँ इसका, ताकि कुछ उधर से आइडिया लग जाए कि इसमें करना क्या है, ये होने वाला है या नहीं। तो एक बार के लिए सर्च कर लेते हैं। कहाँ गया सर्च करने वाला हमारा, एवरीथिंग LAE8, क्या था इसका वाट नंबर 82। ये PU401 है, तो सर्च करो PU401। 1.8 इनेबल है इसका, और आउट करेगा क्या B 1.0। तो ये तो कंफर्म पूरा डाउट में है, क्योंकि ये ऑलवेज S5 से है, और ऑलवेज S5 से है तो कहीं ना कहीं इसमें तो प्रॉब्लम हुआ है, तभी तो ख़राब हुआ है। एक बार के लिए देख लेते हैं ऑलवेज S5 कहाँ से है। तो बहुत सारे आईसियाँ हैं इस पर, एक तो खुद ये भी है। साउंड के लिए DS3, अब यहाँ से देखना पड़ेगा अपने को। ये तो जैसे कि इसने ऑलवेज लिख रखा है, तो इनेबल कहाँ से है इसके, LDO5 और 3 वोल्ट तो है सही, इनेबल N1 N2। तो 20 नंबर पे इसका इनेबल देखना होगा हमें, क्योंकि N1 N2 पे तो 3 वोल्ट आउट कर रहा है। 20 का इनेबल है या नहीं है वो चेक करते हैं, तो कुछ आइडिया लगेगा। और पहले इन सभी को मेजर करना होगा, फिर देखते हैं। तो इसको एक बार चेक करते हैं ताकि ये मालूम पड़ जाए कि क्या कंडीशन है यहाँ के। तो मैं इसके सबसे पहले तो इसमें DC इंजेक्ट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या है कंडीशन। ये रहा IC, आई थिंक यही होगा। और ये सप्लाई दिया मैंने, और अभी चाहिए अपने को वोल्टेज चेक करना है ना। तो अपना कौन सा पिन था, 6 ना, 6 और 20। तो एक पे तो आ रहा है इनेबल, दूसरा ये 6 है, अगर ये 20 है तो ये इनेबल नहीं है, यही है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत कुछ देख रहा हूँ क्या। PU101 है ना, देखने के बाद PU101, हाँ 6 नंबर और 20 नंबर ना, तो 6 और 20 यही होगा ना। तो 20 पे तो कुछ नहीं है, तो इनेबल देना पड़ेगा ना इसका। एक बार 20 का इनेबल 2 चेक करो कैसे आ रहा है। एक सेकेंड अपना, एक बार देख ही लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो हालांकि ये तो इसी से आएगा आई थिंक।
तो ये नहीं है। तो अभी क्या सारा एक एक करके इस पर कंफर्मेशन लेना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जितने भी सप्लाई थे, क्या ये किसके लिए ख़राब किसके लिए हुआ है, पहले ये समझना है। उसके बाद जाके ही ये इसमें सीपीयू हम लगा पाएंगे। तो इसका पहले तो वो देखना है मुझे, 5 वोल्ट रेडी करना है। 5 वोल्ट रेडी करके सारे को चेक करना पड़ेगा, जितने भी कंट्रोलर्स है 5 वोल्ट के लाइन में वो क्या बचे हैं कि शॉर्ट हो गए हैं सभी, तभी जाके इसमें कुछ आइडिया लगेगा। अगर वो सब नहीं करते हैं तो ये इसमें सीपीयू बिल्कुल भी लगा नहीं सकते, लगा सकते, क्योंकि जनरली लोगों का कहना ये है कि सीपीयू ही तो लगाना है, जस्ट खोल के इतना ही करना है। बट ऐसा नहीं होता है। ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि इसमें अगर देखा जाए तो अभी बहुत काम करने होंगे, यानी कि जब तक ओरिजिनल प्रॉब्लम मिल ना जाए क्यों शॉर्ट हुआ था सीपीयू, मैं सीपीयू लगाऊंगा इमीडिएटली शॉर्ट हो जाएगा। तो अब उसको करने में जो टाइम लगता है या फिर इसके बाद जो कोई कंपोनेंट लगेगा, तो इन सब के लिए खर्चा बढ़ता है, और जो कि सीपीयू के अलावा वो भी ऐड होते हैं। अब रह गया बात खर्चा कितना होगा, तो खर्चा एक्सपेक्टेड तो जाता ही है, सभी को मालूम है कि ये अप्रॉक्स अगर 6-7 जनरेशन का प्रोसेसर हम लगा रहे हैं, तो प्रोसेसर तो ऐसे तो मिलते नहीं हैं, और मिलते भी हैं जेन्युइन सोर्स से, तो एज ए स्क्रैप से भी हम लेते हैं, तो स्क्रैप भी तो कोई सस्ते आते नहीं हैं। तो अब ले दे के कहानी ये है कि जो भी इसमें कंपोनेंट लगेगा, टाइम लगेगा, अकॉर्डिंगली चार्ज किया जाता है। अब उसमें लोगों का एकदम से लोग बौखला जाते हैं कि इतना 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 चार्जेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से डायग्नोस किया जाता है। हालांकि मैं इसको यहीं पे एंड करूँगा और इसके लिए दूसरा और एक पार्ट रिकॉर्ड करूँगा, जिसमें मैं चेक करके बताऊँगा कि इसमें क्या क्या है। और हालांकि इसमें अब थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। एक सप्लाई अगर 5 वोल्ट बन भी जाता है तो उसके करंट देखने होंगे मुझे, वो उसका सस्टेनेबिलिटी देखना होगा कि सस्टेन कर रहा है कि नहीं डिजायर एम्पियर पे। प्लस प्लस इसमें जितने भी शॉर्ट हुए हैं उनको चेक करने होंगे, प्लस उस लाइन से जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनको चेक करने होंगे, अगर मुझे बनाना है इस बोर्ड को तो। और ये कोई 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा का काम नहीं है, इसमें घंटा घंटा लगता है। तो इस तरह से है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई बोर्ड का दाम तो बोर्ड का दाम तो उतना ही है, अगर आप 6,000 या 5,000 चार्ज कर रहे हो तो बोर्ड तो इतने मिल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी एंड यूज़र या डीलर कस्टमर जो भी हैं प्लेसमेंट के होते हैं, या फिर इसी तरह से किसी मतलब कोई कंपनी आपको सेल नहीं कर रहा है 5 और 6,000 में मदरबोर्ड, तो उसका कॉस्टिंग है। अब कोई रिप्लेसमेंट में आपको दे दे रहा है, कहीं से भी ला के बोर्ड दे दे रहा है, वो उसका कंपनी क्या करेगा। तो बोर्ड का दाम कभी कम नहीं है, वो लोग इधर उधर यहाँ वहाँ करके देते हैं, कहीं से अरेंज करके देते हैं, तो वो सस्ता पड़ जाता है। बट आने वाले दिनों में ऐसे नहीं होंगे, आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो एक छोटा सा नॉलेज जो बता रहा था इसके बारे में, कि जो फ्रिक्वेंटली पूछते रहते हैं कि इतना क्या उतना क्या, तो एक आप समझ लीजिए कि इसमें कैसे काम करने होते हैं। अगर ये तो फ्रेश है, बल्कि मैं इसमें रिस्क ले सकता हूँ। अगर इसमें किसी ने छेड़ दिए होते हैं, सारे इधर उधर काम कर देते, मैं तो बिल्कुल इसको टच भी नहीं करता, क्योंकि उसमें तो वो तो जितना टाइम लगेगा उतना तो सामने वाला खर्चा भी नहीं कर पाएगा, या फिर मैं भी नहीं दे पाऊँगा। तो ये सारी दिक्कतें आते हैं एसओसी चेंज में। तो एसओसी को सिर्फ और सिर्फ उठा के कहीं से लगा देना इसका मतलब नहीं है कि प्रोसेसर लग जाएंगे। अगर ऐसा करना है तो बहुत सारे इंजीनियर भेजते हैं, आप एक काम करो, मुझे सीपीयू दे दो और मुझे एक सर्विस चार्ज दे देना, एकदम मैं लगा भेज दूँगा। एक उसमें ना तो मैं मल्टीमीटर लगाऊंगा और ना ही कोई डीसी इंजेक्ट करने वाला हूँ, लगाऊंगा और दे दूँगा, लगाऊंगा और दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप चेक करना, काम आपका रहेगा, लगने की गारंटी मेरा। तो एक छोटा सा ये वीडियो में शेयर किया इसके रिगार्डिंग। इसका दूसरा पार्ट भी मैं लाऊंगा जिसमें सीपीयू लगेगा, और बाकी का क्या डायग्नोस कर रहा हूँ, उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है उसको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, उतना टाइम नहीं है अभी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।